अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। आज आप लोगों के लिए शीर कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, मुश्किल से 10-15 मिनट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले ली हैं सेवइयाँ, ये 50 ग्राम है, 1 कप के बराबर है। और 3 अदद इलायची ले ली थी, इसको मैंने कूट लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 50 ग्राम, तो इन दोनों को मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए आधा कप। घी चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून। छुहारे चाहिए हमें 10 से 12 अदद, और इसको मैंने लंबा लंबा इस तरह से कट कर लिया था। दूध चाहिए हमें 1 लीटर। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी जो है वो ऐड कर देंगे। और इस घी के अंदर मैं छुहारे और बादाम पिस्ते जो हैं उनको फ्राई करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, और आप लोग चाहें तो फ्राई करने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं, मतलब कूट सकते हैं मोटा मोटा। शीर कौरमा बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 12 मिनट में। इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और ईद में तो सभी के घर में तैयार होता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इस बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, और बस इसको मैं निकालूंगी एक दूसरे बर्तन में। उसके बाद उसी पैन के अंदर में जो घी था 1 टेबलस्पून वो ले लूँगी, और इसके अंदर हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। इलायची और सेवइयाँ एक साथ मैंने ऐड कर दी है, और बस इसको भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये भी 1 मिनट के अंदर मतलब फ्राई हो जाती है। तो बस ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज हो गया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसके चंद सेकंड के बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तो जब फ्लेम ऑन होती है, हम जब दूध शामिल करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जब सेवइयाँ भून लें आप तो फ्लेम ऑफ़ कर दें, और कुछ सेकंड के बाद मतलब थोड़ी सी हीट निकल जाए उसकी, उसके बाद आप दूध शामिल करें। जब दूध शामिल कर दें तब आपने इसके मतलब फ्लेम ऑन कर देनी है। तो बस इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी हद तक मतलब वो सेवइयाँ हमारी गल गई हैं, बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये बहुत थिक बनता है, और इसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं शीर को थिक करने के लिए तो क्या कहते हैं सेवइयाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट सी हो जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। कंडेंस मिल्क के साथ ही मैंने इसमें नट्स भी ऐड कर दिए हैं। कंडेंस मिल्क और नट्स ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो शीर कौरमा मज़ेदार सा वो रेडी है। तो इसको आप डिश में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो गरम गरम इसको सर्व करें, या फिर आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं या गरम। तो मुझे तो ठंडा पसंद है, मैं इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर एंजॉय करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चरगे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक ले लिया था। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेके उनको पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप। लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी है ½ टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून।
ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर की ज़रूरत होगी 1/4 टीस्पून के बराबर। और एक मुर्गी ले ली है मैंने, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर की है, और इसके ऊपर इस तरह से कट लगवा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले एक हम बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम मसाला तैयार कर लेंगे इसका। तो तमाम जो चीज़ें हैं एक इसी बोल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। दही ऐड कर देंगे इसके बाद हम। फिर बाकी के तमाम मसाले, लेमन जूस, नमक और हल्दी भी ऐड कर दी है, और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और ज़र्दा कलर भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मुझे कलर कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। और इसका मसाला रेडी है। अब इसको हम चिकन के ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरीके से, और आपने इसको लगा के अच्छे से मसाज करना है। अच्छा, एक और बात कि चिकन के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब भी आप परचेज़ करके लाएं चिकन को, तो उसको आप धो के अच्छे से ड्राई कर लें, और किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लें। उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा दें मसाला, अंदर भी इसके लगा दें मसाला, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम है इसका, और आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए इसका और ज़्यादा, तो इसको आप आराम से ओवरनाइट रख सकते हैं। मैरिनेट करके रख दें रात में, सुबह में जब भी आपको बनाना है तो आप बना लें। ओवरनाइट रखने के लिए आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप 1-2 घंटे के लिए रखते हैं तो आप किचन काउंटर पर छोड़ सकते हैं इसको। तो ये देखिए मसाला लग गया इस पर बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको रख दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे हम। तो ये देखिए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। और अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो इसके लिए एक पतीली ले लिए, उसके अंदर हम इस चिकन को रख देंगे, और इसका जो भी मसाला है वो सारा इसी पतीली में शामिल कर दें। सारा मसाला इसी के अंदर डाल दें। और इसके बाद अब मैंने इसके जो लेग्स हैं इसको मैंने धागे से टाई कर दिया है, बांध दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधे कप के बराबर। इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 30 से 40 मिनट हो गए हैं, और चिकन जो है हमारी गल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप चेक कर लें, थोड़ा सा इसको टर्न कर लें और चेक कर लें। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लूँगी, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था एक कढ़ाई में। अब इसको आप आराम से उठा के इस कढ़ाई में रख दीजिए। तो इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन। एक तरफ से आप फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद इसको टर्न करके फिर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें आप गरम गरम। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चरगी को बनने में। इसका कुकिंग टाइम सिर्फ स्टीम करने का 30 मिनट है। अगर बड़े साइज़ की मुर्गी लेंगे आप तो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक तरफ से कलर आ गया, इसको मैंने टर्न कर दिया है। एक तरफ बहुत अच्छा कलर आया है, इतना ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से पलट लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो चरगा है बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया। गरम गरम में आपने हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करें आप, और नान के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं चटनी रायते के साथ। तो ये देखिए कितना टेंडर बना है, बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है पर्दा बिरयानी। कुछ लोग इसे चिलमन बिरयानी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। इस ईद पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें शेयर ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम,
इसके अलावा हमें आलू बुखारे चाहिए 3 से 4 अदद, 1 अदद मैंने तेज़ पत्ता ले लिया था। प्याज है हमारे पास, मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और आधा कप उसमें से मैंने प्याज ले ली है फ्राई करके। टमाटर मैंने ले लिए थे 3 अदद, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और हरी मिर्चें ले ली थी, साबुत ही जाएंगी लेकिन थोड़ा सा उसको स्लिट कर लिया था मैंने, बीच में से एक कट लगा लिया था 4 अदद। दही है हमारे पास आधा कप। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है हमारे पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मैरिनेट करना है चिकन को। तमाम मसाले हम चिकन के अंदर डाल देंगे, दही भी इसी में ही ऐड कर देंगे और इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले इसमें डाल के। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दूंगी, मैंने हाफ़ टी स्पून, ये मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे अगर आप लोग मिर्चें कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करें, बाकी चीज़ें उतनी ही रहने दीजिएगा। अब मैं तमाम अज्जा इसी के अंदर सारे ऐड कर दूँगी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्चें, आलू बुखारे, प्याज वगैरह सब कुछ इसी में ही डाल दिया है मैंने। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मैरिनेशन हो गया है इसका, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने छोड़ दिया था इसको। और अब हम ले लेंगे तेल। तो मैंने जिस तेल में प्याज फ्राई किया था मैंने वही तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप तेल है हमारे पास और इसके अंदर ये सारे जो चिकन है मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इसे कवर करके। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो बस मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो 15 मिनट हो गए, हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन अभी हमारा पका नहीं है और चिकन के अंदर भी पानी होता है जो वो छोड़ देता है, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं इसको दोबारा से रख दूँगी 15 मिनट के लिए पकने के लिए। थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूँगी, जैसे लो मीडियम कर दूँगी और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और पानी पूरा खुश्क हो गया इसका अच्छी तरीके से, इसी फॉर्म में हमें चाहिए था चिकन। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं किया और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो ये रेडी हो गया हमारा कोरमा, जो उसका मसाला होता है बिरयानी का। फ्लेम ऑफ कर दूंगी अब मैं। तब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, सेला बनास्पति राइस हैं आधा किलो और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे पहले। अच्छे से इसको सोक कर दें। इसके बाद हमें चाहिए दालचीनी में ले ली है मैंने 3 अदद, 3 बड़ी स्टिक्स हैं इसकी। इलायची चाहिए हमें 10 अदद। लौंगे ले ली थी मैंने 10 से 12 अदद। नमक चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून। और ये मैं चावलों में ऐड करके इसको बॉईल करना है। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ले लिया है 1 पिंच। केवड़ा वाटर चाहिए होगा हमें 1 टेबलस्पून के बराबर। पुदीना है हमारे पास 1/4 कप और प्याज हैगी, तो ये मैंने उसी में से 3 टेबलस्पून प्याज निकाल ली थी जो मैंने फ्राई की थी। और हमें ऊपर का जो कवर है वो लगाने के लिए हमें पफ पेस्ट्री डो चाहिए, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने एक बड़ी साइज़ का पतीला ले लिया था, इसके अंदर मैंने 10 गिलास पानी ऐड कर दिया है और उसके अंदर मैं दालचीनी, इलायची, लौंग और नमक ऐड कर दूँगी। इसको हम बॉईल होने देंगे, इसको हाई फ्लेम पे छोड़ दें पकने के लिए। तो ये बॉईल हो गया है, पानी अच्छी तरीके से बॉईल होने लगे तब इसके अंदर हमने चावल जो है वो ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके हम इसको बॉईल होने देंगे। 10 से 15 मिनट में चावल बॉईल हो जाते हैं। तो हमें 80% कुक करने हैं चावल को, फुल हमें कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसको अभी बेक भी करेंगे इस वजह से। तो बस चावलों को आपने इसी तरह से खुला पकाना है, इसको कवर नहीं लगाइएगा। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए अच्छी तरीके से। और हम चावल चेक कर लेते हैं, हमें 80% कुक चाहिए। तो चावल जो है हमारा रेडी हो गया है और इसको अब मैं छान लूँगी। तो मैंने पफ पेस्ट्री ले ली है, इसको हम रोल कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो जिस साइज़ की आपकी ट्रे हो जिसमें आप बेक कर रहे हैं इस बिरयानी को, तो उसी साइज़ की आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए इतना पतला ही पफ पेस्ट्री को बेलना है। तो ये मैंने एक ट्रे ले ली थी, हीट प्रूफ ट्रे है ये,
और इसके अंदर हम बिरयानी जो है वो बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे, चावल को अच्छे से फैला दें। उसके बाद इसके ऊपर हम जो हमने ग्रेवी बनाई थी इसका मसाला बिरयानी का, वो हम इसके ऊपर पूरा फैला देंगे अच्छी तरीके से। तो सारा चिकन जो है मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी पूरा फैला के। इसके लिए मसाला हमें भुना हुआ चाहिए थोड़ा, मतलब इसमें ग्रेवी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पानी के नहीं होना चाहिए, तो इतना ही भुना हुआ होना चाहिए आपका मसाला। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि फिर चावल जो हैं आपके ओवर कुक हो जाएंगे। बस अच्छी तरीके से चारों तरफ इसके आप सारा मसाला और बोटियां वगैरह पूरा फैला दें। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे, पूरा कवर कर देंगे। इसको अच्छे से कवर कर दें चारों तरफ से। आपके पास ज़रूरी नहीं है ये वाली डिश हो तो आप इसको बेक करें, आप इसको पतीली में भी बेक कर सकते हैं। और मतलब ये थोड़ा, अगर ये डिश है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, आप इस तरह से मेहमानों को सर्व करें तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, आप लोग बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं इसके ऊपर पुदीना थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, उसके बाद प्याज भी हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम थोड़ा सा इस पर कलर ऐड करेंगे। अच्छा, कलर के अंदर मैंने केवड़ा वाटर जो था वो ऐड कर दिया था, थोड़ा थोड़ा हम जगह जगह, मतलब 3-4 जगह आप ड्रॉप्स डालते हैं इसके, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। उसके बाद जो पफ पेस्ट्री हमने बेल के रखी थी उससे हम इसको कवर कर देंगे पूरा। और मैंने ओवन जो है अपना प्री हीट कर लिया था, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा पैक कर दें इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा पफ है इसको मैं नाइफ से कट कर लूँगी चारों तरफ से। उसके बाद हमें एक अदद अंडे की ज़रूरत होगी एग ब्रश करने के लिए, तो मैंने फेंट के रख लिया था अपने पास। एजेस कट हो गए हैं और उसको हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें कि ये खुले नहीं, बस इस बात की आप थोड़ी तसल्ली कर लें, चारों तरफ से अंदर की तरफ कर लें, इसे पैक कर लें। अब मैं इसके ऊपर एग ब्रश लगा दूँगी अच्छी से, अंडा लगा दें पूरा ब्रश के साथ। इसको अच्छे से आप ब्रश कर लें। उसके बाद मैं इसको ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, तो इसमें दम आ जाएगा बहुत अच्छे से, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। तो बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी पर्दा बिरयानी रेडी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको गरम गरम में ही सर्व करने का मज़ा है कि आप लोगों के जस्ट मेहमान बैठे हों और आप इसको बेक करें और सर्व करें। तो इसको मैं साइड से इस तरह से कट कर रही हूँ, आपको साइड से दिखा देती हूँ कि इसका अंदर का लुक कैसा है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये बिरयानी। अच्छा, ये पफ जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, ये भी इसके साथ खा ली जाती है बिरयानी के साथ। आप जब भी सर्व करें किसी को भी तो थोड़ा सा पीस आप कट करके इसको सर्व कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगा आपका। इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा बिरयानी का अरोमा आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये भी खाने में। तो ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ईद के हवाले से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, बिरयानी तो सभी लोग बनाते हैं अपने घरों में, ईद का मौका है तो आप लोग थोड़ा इस तरह से बना के देखिएगा, थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, सभी को पसंद आएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। इसे आप ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए तली हुई 1 कप। मैंने तकरीबन 5 से 6 डलियाँ ली थी और उसको मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। दही चाहिए हमें 1 कप। लहसुन पेस्ट चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैंने काली मिर्च ले ली थी 1 टीस्पून, उसको हल्का सा कूट लिया था। और लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। छोटी इलायची है हमारे पास 6 से 7 अदद, उसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और ये तेज़ पत्ते हैं 2 अदद ले लिए थे मैंने।
और जायफल जावित्री है हमारे पास 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसमें से मैं इलायची लूँगी, 3 अदद इलायची ले लूँगी, वो मैं प्याज में रख लूँगी क्योंकि उसको मुझे प्याज के साथ ही इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है प्याज का मुझे, तो मैं इसका प्याज का पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था और इसी के अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी। जो तेल बचा है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी और उसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब लहसुन अच्छे से भून जाए, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। बस थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी जायफल जावित्री के अलावा। उसके अलावा जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसे भूनने में। तो बस आपने लगातार भूनते रहना है और जब ये भुन जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो इसके अंदर हम चिकन जो था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन सारा ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ। चिकन को हम मसाले के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो चिकन को मैंने 5 मिनट पकाया है कवर करके। ये देखिए, अब उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी जो मैंने पीसी थी। बिल्कुल पेस्ट बना लिया है प्याज का मैंने, और बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से प्याज ऐड करने के बाद, और मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं कोरमे को पकते हुए और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ढक्कन खोल के थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही आप लोगों को जब ऐड करना है चिकन के अंदर, जब आपका चिकन गला हुआ हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दही ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक हम बुनाई करेंगे इसकी बहुत अच्छी तरीके से। पानी ड्राई हो जाए बस उतना ही बुनाई करनी है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे बुनाई करते हुए, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और लास्ट में बस मैं इसके अंदर जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी और उसके बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारा कोरमा जो है वो रेडी है। कोरमे को मैंने डिश में निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा देगी कोरमा रेडी है। इसको आप लोग ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ या नान के साथ ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब, और मैं आपको बीफ चपली कबाब की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, चैनल पर मौजूद है। और जो लोग चिकन लवर हैं वो लोग इस चपली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा और ये मैंने 350 ग्राम लिया है और उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, मतलब साबुत ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, और बस इसको पीस लिया है इतना कि वो पेस्ट सा बन गया है इसका। और ये मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और ये आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूंगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमें चाहिए होगा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने कूट लिया था 1.5 टीस्पून, इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है बस। और इसके साथ ही अनारदाना 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, ये 3 से 4 ले ली थी बारीक वाली, और वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, आधा कप के बराबर है, बारीक बारीक काट लिया है, और ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और फिर मैं ऐड करूँगी अंडे। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह बस फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और ये तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया और अभी मैंने आधा कप ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी के ऐड करूँगी। फिर हमें चाहिए होगा बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था, तो उसमें भुना हुआ ही बेसन ऐड करिएगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। अच्छा, बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी मैंने फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसको ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं कबाब, जूसी होते हैं। और आप लोग चाहें तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप लोग चाहें तो थाई फिले भी ले सकते हैं और उसका कीमा बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद फिर हम फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। तो ये बाकी की प्याज भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसलिए रोक ली थी कि मिक्स करने में ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है तो कबाब अपने शेप में नहीं आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज रोक ली थी। तो अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं और मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको। तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, हम पानी लगाएंगे हाथ पे हल्का सा, उसके बाद हम कबाबों को शेप दे लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या छोटा, मतलब छोटा या बड़ा जैसे आप चाहें बना सकते हैं। बस मैं अपने हाथ के शेप के हिसाब से ही बना रही हूँ, हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ इसको। और इसको बस आपने पतला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे बीफ कबाब हमारे ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे श्रिंक। और बस इसको हमने बना के और तो फ्राई करना है तवे पे ऑयल के अंदर। ये शैलो फ्राई होते हैं। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और जब एक तरफ पक जाएं तो इसको आप साइड पे कर दें तवे पे, ताकि इसके अंदर मतलब कोई कसर ना रहे, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे कबाब। और इसको मैंने पलट दिया, एक तरफ कलर आ गया था तो हल्का सा कुक करेंगे सेंटर में लाके, और इसको फिर साइड पे कर देंगे ताकि आराम से पकते रहें। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे नहीं हैं, तकरीबन इस क्वांटिटी में 12 कबाब तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेज मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, और इसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैकरोनी, और ये मैंने स्प्रिंग वाले शेप की ली थी, पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, तो मैंने कैबेज लिए 1.5 कप, कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, कैरेट है हमारे पास 1 कप, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास चिकन है 250 ग्राम, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगा 1/2 कप। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून। सिरका चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
10 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक बस इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और कलर चेंज हो गया है और गल भी चुका है इतने में ना। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकने में। अब इसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दूंगी और इसको हम इसी के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे। बस मैं स्पाइसेस को उसके साथ ही कुक कर रही हूँ और तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसको कुक किया था, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। उसके बाद हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो थी वो ऐड कर देंगे और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी तकरीबन 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मतलब गलाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हल्का सा ही फ्राई करना है इसके साथ, चिकन के साथ। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप लोग आराम से शाम की चाय पे बना सकते हैं, डिनर पे भी बना सकते हैं इसको, कोई मेहमान आ जाएं जब भी आप बना सकते हैं। बहुत इजीली तैयार हो जाती है ये रेसिपी और ये ऐसी रेसिपी है बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस 1 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है वेजिटेबल्स को। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो था वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सोया सॉस और सिरका ऐड कर दूंगी और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर मैं मैक्रोनी जो थी वो मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैक्रोनी को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, मैक्रोनी को आप जब भी बॉईल करें तो उसको आप 80% ही कुक किया करें, क्योंकि बाकी का जो 20% है वो इस स्टेज पे कुक हो जाता है, तो उसको फुल डन नहीं किया करें। तो बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद हमारी डिश जो है वो रेडी है। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत कम वक्त में तैयार होती है ये और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो इसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेटर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो मैक्रोनी रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।